लेकिन आज ये हमारे ऑपोजिशन के लोग जो बार बार आदिवासी समाज के बारे में बोल रहे हैं, इन्होंने पिछले 60 वर्षों में इन आदिवासी समाज के भाई और बहनों के लिए कुछ नहीं किया, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। सर, इन्होंने तो आदिवासी लोगों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना भी नहीं की। हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे पार्टी के इंस्पिरेशन हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने देश में पहली बार जनजाति मंत्रालय की स्थापना इस देश में की और तब से सही मायने में आदिवासी समाज को न्याय देने का काम हमारे पार्टी की ओर से हो रहा है। सर, पहली बार देश में 10 ट्राइबल म्यूजियम्स की स्थापना हुई है और इसके कारण आज हमारी जो संस्कृति है और गौरवशाली इतिहास है, इसे केवल हमारे देश के ही नहीं तो विदेश के लोग भी आज देख पा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की है। सर, वो पत्थर क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धराएं प्रतिकूल न हो। यह पंक्तियां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि वो नाविक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अपनी कुशलता से आज भारत देश को $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दी है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि 2031 तक हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्राप्त करेंगे। सर, मैं महाराष्ट्र के एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जिसका नाम है नंदुरबार। नंदुरबार में करीब 70 से 75% लोग आदिवासी समुदाय से हैं। सर, स्वतंत्रता के बाद से 2014 तक वहां हमेशा कांग्रेस के सांसद रहे हैं। पहली बार नंदुरबार की जनता ने मुझे वहां पे चुन के दिया और इस देश की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद का मुझे प्रतिनिधित्व करने का यहाँ मौका मुझे दिया है। सर, जैसे बाकी आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं हैं, वैसे मेरे क्षेत्र की भी समस्याएं बहुत जटिल थी। हर गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। उसी तरह हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग भी अनेक वर्षों से यह प्रतीक्षा में थे कि उनका भी अपना खुद का मकान हो, जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं। सर, 2016 से पहले हमारे देश में आवास के लिए इंदिरा आवास नाम की योजना थी और ये योजना में लोगों को घर मिलेंगे ऐसा गरीब लोगों को लगता था। बेचारे इसी उम्मीद में जीते थे कि आज नहीं तो कल उनका नाम उस सूची में आ जाए। लेकिन वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी इन सब आदिवासी गरीब लोगों को आवास नहीं मिला। और सर, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस योजना में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं थी, किसी भी प्रकार का मापदंड तय नहीं था। केवल एक पार्टी के लोगों को बार बार, सर, जिनके पास आवास था उनका बार बार नाम सूची में आता था, उन्हीं लोगों को बार बार आवास मिलता था और जो सचमुच जिसको जरूरत है ऐसे लोग इस योजना से वंचित रहे। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल का निर्णय लिया और हाउसिंग फॉर ऑल का निर्णय लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की उन्होंने निर्मित की। सर, ये जो इंदिरा आवास योजना थी, ये इंदिरा आवास योजना नहीं थी, ये कांग्रेस आवास योजना थी, इसलिए ये सामने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्मित की और पूरी पारदर्शिता से 2011 की जनगणना पे आधारित उन्होंने बेनिफिशियरी की सूची तय की। और केवल यहीं पे नहीं रुके सर, तो जिनका नाम उस सूची से छूट गया था, जो जरूरतमंद है, जिसको आवास की जरूरत है, उनका नाम वो सूची में ऐड करने के लिए एक अलग से डी लिस्ट हर ग्राम पंचायत से बना के ग्राम विकास विभाग ने वो मंगवा के उसका स्क्रूटिनी करके देश के हर जरूरतमंद को, हर गरीब को, हर आदिवासी को, हर दलित को, हर पिछड़े को आवास देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, जनवरी 2023 तक मैं कुछ आंकड़े यहाँ बताना चाहूंगी। जनवरी 2023 तक इस प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.7 करोड़ घरों को मंजूरी मिली है।
इसमें से 2.1 करोड़ घर ये बन चुके हैं, आवास तैयार हो चुके हैं और वो आवास अभी जिन गरीबों का सपना था उनका सपना यहाँ साकार हो रहा है।